मोटिबा के विश्वास से, जो कहती हैं कि उनकी पूजा ने राही को किसी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। प्रेम उनकी बात से सहमति जताता है और मोहित का शुक्रिया अदा करता है। अनिल मोहित की तबीयत के बारे में पूछता है, जबकि पराग गुंडों को सबक सिखाने के लिए पुलिस बुलाने की बात करता है। मगर राही कहती है कि उसे नहीं पता कि वे लोग कौन थे। इसके बाद राही कोठारी परिवार को बताती है कि मोहित शहर में नया है और जब तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, वह उनके साथ रह सकता है। मोटीबा भी सहमति जताती हैं और कहती हैं कि यह घर प्रेम और राही का भी है, इसलिए मोहित यहाँ बेझिझक रह सकता है। अनिल मोहित से उसके शहर के बारे में पूछता है और जैसे ही मोहित वसाड़ का नाम लेता है, ख्याति असहज महसूस करने लगती है। मोहित घर की सादगी और भव्यता को निहारता है और श्रीनाथ जी की सुंदर मूर्ति देखकर भावुक हो जाता है। प्रेम उसे आशीर्वाद लेने को कहता है और मोहित मंदिर तक जाता है। वहां से लौटते समय मोहित का संतुलन बिगड़ जाता है और वह पराग और ख्याति के पैरों में गिर जाता है। पराग उसे संभालता है, लेकिन ख्याति के चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आते हैं। मोहित पराग को बताता है कि उसने बचपन से उनके बारे में सुना है और हमेशा उनके जैसा बनने का सपना देखा है। दूसरी तरफ राघव की माँ तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला करती है, जिससे राघव घबरा जाता है। उसकी माँ उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसके लिए प्रार्थना करेगी। राघव को डर है कि अगर उसकी सच्चाई सबके सामने आई तो लोग उससे नफरत करेंगे। ऐसे में अनुपमा उसे हिम्मत देती है और अपने जीवन की चुनौतियों को याद करके उसे प्रेरणा देती है। वहीं गौतम को मोहित पर शक होता है और वह परिवार से सवाल करता है कि क्या किसी अजनबी को घर में रखना सुरक्षित है। मीता भी चिंता जताती है कि घर में कीमती गहने हैं। पराग हालांकि प्रेम के फैसले का समर्थन करता है और कहता है कि परिवार को एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। कुछ समय बाद मोहित गलती से ख्याति के कमरे में पहुंच जाता है, जिससे दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। दूसरी ओर अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है कि राही सुरक्षित है। राही अनुपमा को सलाह देती है कि वह राघव से दूरी बनाए रखे। इसी बीच प्रेम को पुलिस का कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि राही पर हमला किसी जेल से फरार कैदी ने किया था। अनुपमा हैरान रह जाती है, क्योंकि वह खुद जेल में थी और वहां किसी भी कैदी के भागने की खबर नहीं थी। गौतम एक बार फिर मोहित पर तंज कसता है और उसे चेतावनी देता है कि वह हीरो को देखकर लालच में न आए। लेकिन मोहित सम्मानपूर्वक जवाब देता है कि उसके मन में कोठारी परिवार के लिए केवल सम्मान है। फिर प्रेम और राही योगा करते हुए कुछ मस्ती करते हैं, लेकिन तभी बादशाह आ जाता है और प्रेम को परेशान करता है। राही हंसती है और प्रेम को छेड़ने लगती है, जिससे प्रेम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ मोहित को पता चलता है कि ख्याति ने प्रेम के लिए नवरात्रि का व्रत रखा है। यह सुनकर मोहित का दिल टूट जाता है और वह गुस्से में कांच का गिलास तोड़ देता है। कुछ समय बाद मोहित को एक मौका मिलता है खुद को साबित करने का। वह पराग को बताता है कि उसने बीकॉम किया है और सीए की ट्रेनिंग ली है। पराग थोड़ी सोच विचार के बाद मोहित को काम पर रखने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसे सख्त हिदायत देता है कि किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में प्रेम को बड़ा झटका लगता है जब उसका सारा सामान जलता हुआ मिलता है। परिवार हैरान रह जाता है और मोटीबा को संदेह होता है कि घर के किसी सदस्य ने ही यह सब किया है। आगे क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहें। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और सीरियल ट्विस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।